जय श्री राम। आज हम आपके लिए सुंदर कांड के कुछ रोचक प्रश्न और उनके उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, रावण ने सबसे पहले अपने किस पुत्र को हनुमान को मारने के लिए भेजा था? उत्तर 1, रावण ने सबसे पहले अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को मारने के लिए भेजा था। प्रश्न 2, हनुमान जी को अशोक वाटिका में सीता जी ने वापस जाते समय श्री राम जी के लिए क्या निशानी दी? उत्तर 2, हनुमान जी को सीता जी ने वापस जाते समय श्री राम जी के लिए अपनी चूड़ामणि उतारकर निशानी के रूप में दी। प्रश्न 3, रावण के राज्य का बहुत ही बुद्धिमान मंत्री जो कि विभीषण का पक्षधर था, उसका नाम बताओ। उत्तर 3, उसका नाम था माल्यवंत। प्रश्न 4, नील और नल दोनों वानर भाइयों ने लड़कपन में ऋषि से क्या आशीर्वाद पाया था? उत्तर 4, नील और नल दोनों वानर भाइयों ने ऋषि से यह आशीर्वाद पाया कि उनके स्पर्श मात्र से ही भारी पहाड़ व पत्थर भी समुद्र पर तैर जाएंगे और डूबेंगे नहीं। प्रश्न 5, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ दूरी न करहूं यहाँ है कोऊ। अर्थात रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, कोई इन्हें दूर करो यहां से। इसमें रावण किन दोनों मूर्खों को दूर करने के लिए कह रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर 5 कि रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण तथा अपने मंत्री माल्यवंत को मूर्ख कहा और इन दोनों को दूर करने के लिए कहा। प्रश्न 6, रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को हनुमान के पास क्या समझाकर भेजा था? उत्तर 6, रावण ने मेघनाद को समझाया कि उत्पात करने वाले बंदर अर्थात हनुमान जी को मारना नहीं, उन्हें बांध कर लाना, क्योंकि बंदर कहां का है यह जानना जरूरी है। अगला प्रश्न नंबर 7, ब्रह्मास्त्र बाण का प्रयोग किसने और किस पर किया? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 7 कि रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र बाण हनुमान को मारा था, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर वृक्ष के नीचे गिर पड़े। अगला प्रश्न नंबर 8, सुमति कुमति सब के उर रहहीं नाथ पुराण निगम अस कहहीं जहां सुमति तह संपत्ति नाना जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। इस चौपाई का अर्थ बताइए। उत्तर 8, इस चौपाई का अर्थ है कि पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है।
और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख की स्थिति रहती है। अगला प्रश्न नंबर 9। समुद्र ने किस पर्वत से हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने देने को कहा और क्या हनुमान जी ने वहां विश्राम किया? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 9। समुद्र ने मैनाक पर्वत से हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने देने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को छूकर प्रणाम किया और कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। अगला प्रश्न नंबर 10। मैं यहां लंका में वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ। यह वाक्य किसने और किससे कहा था? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 10 कि विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि मैं यहां लंका में वैसे ही रहता हूं जैसे दोनों दांतों के बीच बेचारी जीभ। अगला प्रश्न नंबर 11 कि किसने स्वप्न में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है और राक्षसों की सेना मार डाली गई है। रावण नंगा गधे पर सवार और उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इसका उत्तर है उत्तर नंबर 11 कि ये सब कुछ स्वप्न में त्रिजटा नाम की राक्षसी ने देखा था। प्रश्न 12। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो कि राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। यह बात किसने किससे कही? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 12 कि यह बात विभीषण ने रावण से कही कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो कि राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। अगला प्रश्न नंबर 13 कि सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपने मुख का विस्तार कितने योजन तक कर लिया था और उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 13 है कि सुरसा ज्यों ही हनुमान जी को खाने के लिए मुख खोलती, हनुमान जी भी अपने शरीर को बड़ा करते जाते। अंततः जैसे ही सुरसा ने 100 योजन तक मुख का विस्तार किया, हनुमान जी मच्छर जैसे छोटे होकर सुरसा के मुख में जाकर वापस बाहर आ गए। अगला प्रश्न नंबर 14। यह आज का आखिरी प्रश्न है कि सुंदर कांड का पठन किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से प्रारंभ करने का क्या कारण है? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 14 है कि सुंदर कांड की प्रारंभिक चौपाई जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात जामवंत जी के वो कौन से वचन सुनकर हनुमान जी के मन को भा गए और वे माता सीता का पता लगाकर देखकर आने को तैयार हो गए। वो वचन जो हनुमान जी के मन को भा गए, इसकी भूमिका किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से ही बननी प्रारंभ हुई। इसीलिए किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से ही सुंदर कांड का प्रारंभ
किया जाता है। जय श्री राम।